हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जो कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है जो मुझे शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। और अभी क्या है कि मार्केट बहुत ही एक्सटेंडेड है, तो ऐसे टाइम पे स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हमारा क्या है कि एक अच्छा बनता हो, उस तरह का एक सेटअप हमें प्रीफर करना चाहिए। तो जो स्टॉक मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है वो ऑटो सेक्टर से है। ऑटो सेक्टर का मेरा एक व्यू था, जो लास्ट एक वीडियो था उसमें मैंने आपको अपडेट दिया था कि यहाँ से एक रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी लग रही है। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करते हैं। ये निफ्टी ऑटो का मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ये डेली चार्ट है और ये मेरा मानना ये है कि यहाँ पर ये जो वेव सी है, यहाँ मैंने येलो में लेवल किया है, उसमें एंडिंग डायगोनल हो ऐसा लग रहा है। यहाँ पर आप डिक्लाइन देखोगे, इट इज़ इन अ 5 वेव्स 1 2 3 4 5। सो माइंड भी ये करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया हो और एक रिवर्सल आ सकता है। तो एटलीस्ट एक टेक्निकल बाउंस आई एम एंटिसिपेटिंग, बिकॉज ऑटो स्टॉक्स में क्या है कि एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा सेट हो रहा है यहाँ पर। तो मेरी जो वॉच लिस्ट है उसमें मैंने कई ऑटो स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है, दैट आई एम प्लानिंग कि उसमें एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक मोमेंटम सेट हो सकता है। तो ऑटो इंडेक्स में से मैंने एक जो पहला स्टॉक सिलेक्ट किया है दैट इज एमआरएफ। एमआरएफ आप देखोगे, इसका एक डिटेल एलियोट वेव एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया है, मेरे ब्लॉग मैंने लिखा था उसमें है। वेबसाइट पर आप जाके ब्लॉग में एमआरएफ सर्च करोगे तो आपको वो डिटेल एनालिसिस मिल जाएगी। और वो डिटेल एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर 1 लाख के आसपास का हमारा टारगेट है। जब मैंने एनालिसिस की थी उस टाइम पे क्या था, ये ब्रेकआउट आया था यहाँ पर और ये स्विंग हाई बनाया था, दैट इज अराउंड 87,300। फिर क्या कि स्टॉक थोड़ा साइडवेज हो गया। और यहाँ पर आप इंटरेस्टिंगली ये देखोगे तो ये जो लेवल था यहाँ पर जो स्विंग लो था दैट वाज अराउंड 75,950। उसी के आसपास ये स्विंग लो बनाया है वापस उसने 75,950। दैट मीन कि अभी भी उसमें ये स्टॉप लॉस हुआ नहीं है और यहाँ से रिवर्सल आ रहा है। तो ये पैटर्न मुझे लग रहा है शायद डबल बॉटम हो सकती है। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या है कि ब्रेकआउट दिया है, तो क्या हो सकता है, ये 1 है 2 है और ये थर्ड वेव स्टार्ट हो सकता है, ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और एमआरएफ में आप यहाँ पर ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से थोड़ा एनालाइज करोगे तो आप देखिए कि 200 SMA के ऊपर क्लोजिंग दिया है। आरएसआई जो है वो 65 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो मेरा एक शॉर्ट टर्म का व्यू जो है वो ये है यहाँ पर कि जो बी वेव का हाई है यहाँ पर उसके आसपास जाने का ये ट्राई कर सकता है। दैट मीन्स 90,000 के आसपास ये जाने का ट्राई कर सकता है। तो ये एक स्टॉक मुझे स्ट्रांग लग रहा है, तो वो आप अपने ध्यान में रख सकते हो, जिसमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक अच्छा मोमेंटम सेट हो सकता है। दूसरा जो स्टॉक है दैट इज बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है यहाँ पर। ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हम देखें, ये मैंने अभी रिसेंटली मेरा जो प्रीमियम एनालिसिस है उसमें भी कवर किया था ये स्टॉक। और मेरा सिंपल लॉजिक यहाँ पर क्या था कि एक 50 MA के आसपास उसने एक अच्छा बेस बनाया था यहाँ पर, और 2320 या 2330 के आसपास मैंने कवर किया था। एंड आई एम एंटिसिपेटिंग कि ये जो गैप है वो गैप को ये फिल करने के लिए जा सकता है। बट अब क्या है कि उसमें मोमेंटम सेट हो रहा हो ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर। तो ये एक स्टॉक है, आप अपने ध्यान में रख सकते हो। यहाँ पर कुछ हर्डल जोन है 2440 के आसपास, अगर उसको क्रॉस कर देगा तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मोमेंटम सेट होके ये जो हाई है दैट इज अराउंड 2559, तो उसको चैलेंज करने का ट्राई कर सकता है। तो ये एक स्टॉक मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड, इसमें एक अच्छा मोमेंटम सेट हो सकता है। तो ये एक स्टॉक आप अपने ध्यान में रख सकते हो। Another stock that looks good to me is Mastek। मास्टेक का स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आपके साथ एक बार बीच में डिस्कस किया हुआ था। एक्चुअली उसमें स्क्वीज का स्ट्रक्चर है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखिए कि मास्टेक में डेली में यहाँ पर स्क्वीज थी एंड नाउ ग्रेजुअली इट हैज स्टार्टेड फायरिंग। यहाँ पर देखिए ये जो बोलते हैं कि मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी, नाउ इट हैज टर्न इनटू एक लो कॉम्प्रेशन स्क्वीज और ग्रेजुअली ये स्क्वीज फायर हो सकती है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ पोजीशन उसमें बनाई हुई है 2700 के आसपास। और फिर क्या था, यहाँ पर एक इनसाइड बार बनाया था और ये उसका जो हाई था उसको क्रॉस किया था। फिर मैंने कुछ स्केल अप भी किया है एंड अगेन आई एम प्लानिंग टू स्केल अप। ये एक स्टॉक मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड। आई एम एंटिसिपेटिंग कि 3000 के आसपास जा सकता है। तो ये एक स्टॉक है जिसमें एक स्क्वीज का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। तो ये एक स्टॉक आप अपने ध्यान में रख सकते हो। अनदर स्टॉक दैट लुक्स वेरी स्ट्रांग टू मी एज पर वेव प्रिंसिपल इज ब्लू डार्ट।
ब्लू डार्ट एक्सप्रेस का एलियट वेव एनालिसिस मैंने आपके साथ ब्रीफ किया था अराउंड दिस पॉइंट कि यहाँ पर हमने डिस्कस किया था ये जो डीएमए टूल का हम यूज़ करते हैं, तो डीएमए में बाइंग आया नहीं था और मैंने आपको अपडेट दिया था कि ये डीएमए में जब बाइंग आएगा यहाँ पर ये बाय ट्रिगर हो जाएगा। दैट मीन्स कि वंस द प्राइस विल स्टार्ट ट्रेडिंग अबाउट दिस डीएमए लाइंस, तो क्या है कि एक मोमेंटम सेट हो सकता है। और आप देखिए यहाँ पर वेव 4 का करेक्शन कंप्लीट हो गया है और अब ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर रहा है। गोइंग फॉरवर्ड आई एम एंटिसिपेटिंग 7000 से लेके 7500 का लेवल हमें इसमें देखने को मिल सकता है। और ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आप देखोगे यहाँ पर ब्लू डार्ट को, तो आप देखिए कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लग रहा है। आरएसआई जो है 70 के ऊपर है, काफ़ी वॉल्यूम से ऊपर जा रहा है। यहाँ पर 20 में से अभी जस्ट ये स्टार्ट हुआ है डेबिट होने का, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इसको क्या है कि ग्रेजुअली ऐड करेंगे। अभी थोड़ा ये मूव हो चुका है वापस, अगर 6000 के आसपास ये हमें आता है रिट्रेसमेंट, मेरे ख्याल से जिस हिसाब से ये स्ट्रक्चर है रिट्रेसमेंट नहीं दे सकता है, या तो फिर क्या हम देख सकते हैं यहाँ पर एक इनसाइड बार बनाया तो उस तरह से कुछ कर सकते हैं, तो ग्रेजुअली उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो ये एक स्टॉक मुझे लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, तो ये एक स्टॉक आप अपने ध्यान में रख सकते हो। अनदर स्टॉक दैट लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग टू मी इज टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया था यहाँ पर कि एक देखिए कि जो बेस है वो ऊपर की साइड में शिफ्ट होता जा रहा है। वी आर डिस्कस दिस स्ट्रक्चर यूट्यूब वीडियो में ही मैंने आपको बताया था। फिर ये गैप अप हुआ था, यहाँ पर नंबर्स पे रिएक्ट किया था, आई डोंट नो क्या न्यूज़ थी, बट अब देखिए कि ये जो हाई बना के 890 के आसपास का हाई बना के अब क्या है कि जो ब्रेकआउट जोन है उसकी तरफ आ रहा है। सो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर हियर कि अगर ये 800 का उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रह सकता है और 20 EMA के आसपास ये क्या है कि प्राइस जो है अब क्या है कि कंसोलिडेट हो रही है, तो 20 EMA इज अराउंड 830। दैट मीन्स 830 से लेके 800 ऐसा हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रह सकता है। या तो फिर 815 820 की रेंज में हमें ये स्टॉक मिलता है तो उसको हम डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं ऐड करने का। यहाँ पर स्क्वीज के हिसाब से भी हम देखें टाटा केमिकल को, तो आप देखिए कि अब उसमें क्या है कि एक मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज फॉर्म हो रही है यहाँ पर। सो बिफोर दिस स्क्वीज स्टार्ट फायरिंग वी मे गेट सम चॉप्स। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है बिकॉज मार्केट थोड़ा एक्सटेंडेड है। दिस इज व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग। ये एक अलर्ट भी मैंने सेट करके रखा है 860 के आसपास। अगर 860 को क्रॉस कर देगा विदाउट कंसोलिडेटिंग तो फिर मार्केट कंडीशन देख के मेरा प्लान है कि मैं उसको ऐड करूँगा। बट मेरा ब्रॉड प्लान ये है कि अगर रिट्रेसमेंट में मिलता है दैट वुड बी ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और 815 से लेके 820 की रेंज में देख रहा हूँ कि अगर वो रेंज में मिला तो मेरा ब्रॉडर प्लान जो है वो है कि यहाँ पर मैं कुछ कॉल्स बाय करना चाहूँगा बिकॉज आई वॉन्ट टू प्ले सम डायरेक्शनल प्ले। तो यहाँ पर 125 मिनट का चार्ट करोगे आप यहाँ पर, तो 125 मिनट के चार्ट में भी आप देखिए कि जो बोले आप मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है, अगेन ये फायर होने का ट्राई कर रही थी बट क्या है कि वापस एक रिट्रेसमेंट आया है और ये वापस यहाँ पर एक मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है। दैट मीन डेली में स्क्वीज है, 125 मिनट में स्क्वीज है। हम 75 मिनट में भी जाके एनालाइज करें इसको यहाँ पर तो 75 मिनट में भी स्क्वीज है। तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक लग रहा है मुझे। यहाँ पर देखिए कि अच्छा ये स्विंग सपोर्ट है यहाँ पर 813 के आसपास। ये जो लो है उसको आप देखोगे 814 के आसपास। तो ये अगर जोन में आता है यहाँ पर, जैसे मैंने बताया 820 815 के जोन में आता है तो आप डेफिनेटली उसको ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि डायरेक्शनल प्ले मेरा प्लान है तो आई वांट टू ऐड सम कॉल्स। तो ये एक स्टॉक मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इसमें एक अच्छा मोमेंटम धीरे धीरे सेट हो सकता है। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है इट विल हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।